बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफ़र सिक्योरिटीज़। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आपका ढेरों शुक्रिया। आपने बहुत ज़्यादा दुआएं दी हमें, उसके लिए हम आपके बहुत सारा मशकूर हैं। हमारे टॉपिक्स आज रहेंगे आपके साथ करक्शन की शुरुआत, अब शरह सूद में बड़ी कमी की तवक्कुआत। दोस्तों, आज लगातार 11 रोज़ की तेज़ी के बाद 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स की कमी देखी गई और ये कमी जैसे ही 100 इंडेक्स आज 50,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड हुआ, वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला देखा गया। एक साइकोलॉजिकल लेवल रहा और इसी असना पर 100 इंडेक्स 200 पॉइंट्स गंवाते हुए 49,531 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। छोटे स्टॉक्स में हम बात करेंगे और +9 18 स्टॉक्स पर बात करेंगे, ख़बरों पर बात करेंगे, डेवलपिंग स्टोरीज़ पर, और 100 इंडेक्स का अपसाइड क्या पोटेंशियल रहेगा। अब आज की जो मेजर एक करेक्शन की शुरुआत है, उसके बाद नेशनल क्लीनिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान और उसने TRG पाकिस्तान और GHNI दोनों को मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम से बाहर कर दिया। बाहर करना है था कि दोनों स्टॉक्स में करेक्शन जो कि ऑलरेडी करेक्शन की जद में थे, मज़ीद देखने को मिली सिलेक्टिव एक्टिविटी। लेकिन सिलेक्टिव एक्टिविटी जो कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे वो काफ़ी महदूद रहेगी। 80 से 85% स्टॉक्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट टेरिटरी में है, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, बैंक्स हों, ऑयल एंड गैस हो या कोई दूसरा सेक्टर हो, उन पर बात करेंगे। बिग इंडस्ट्री जिनको कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स बोला जाता है, 11 महीनों की लगातार गिरावट मनफी रिटर्न के बाद अगस्त के महीना 2.52% की ग्रोथ रेट रहा। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के रिसीवेबल 755 अरब रुपए को क्रॉस कर गए। 90% या 90% से ज़्यादा गैस यूटिलिटी से रिसीवेबल हैं पाकिस्तान स्टेट ऑयल को, यानी कि सुई नार्दन, सुई साउथ गैस कंपनी। और ये 755 रुपया कंपनी का जो एनुअल रेवेन्यू है उसका लगभग 21% बनता है। फिच रेटिंग एजेंसीज़ उसने आज एक लेटेस्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये बात की कि तमाम फ्रंटियर मार्केट्स और उनकी इकॉनमीज़ के लिए एक पॉजिटिव साइन करार दिया। मानना यह है फिच रेटिंग एजेंसी का कि इन्फ्लेशन का प्रेशर जो कि पिछले काफ़ी क्वार्टर्स से था, वो अब इन ममालिक में कम हो रहा है और लिहाजा वो तवक्को कर रहा है कि तीसरे क्वार्टर से इंटरेस्ट रेट्स में नुमायाँ कमी होना शुरू हो जाएगी इन तमाम ममालिक के लिए। पाकिस्तान की बात अभी उसने नहीं की। बनीज लिमिटेड और इसके साथ साथ बलूचिस्तान गिलास काफ़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। दोनों स्टॉक्स में साइड आइटम्स हैं, रिस्क बेसिकली अंडर कंट्रोल है। 9+9 अब हम बात कर रहे हैं मेजर जो आज के 9 स्टॉक्स जिन्होंने कि मनफी कंट्रीब्यूट किया, 184 पॉइंट्स को 100 इंडेक्स से उड़ाया, जिनमें के टॉप ऑफ द लिस्ट रहा हाफ पावर कंपनी, करेक्शन की ज़रूरत में है और आने वाले दिनों में भी करेक्शन देखने को मिल सकती है स्टॉक में। TRG पाकिस्तान फ़िलहाल पोटेंशियल ज़रूर मौजूद है। कल के बाउंस बैक के बाद आज थोड़ी सी करेक्शन कर गया और उसकी दूसरी बुनियादी वजह नेशनल क्लीनिंग कंपनी का स्टॉक को अखराज करना है मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। UBL, पाकिस्तान पेट्रोलियम, HPL, MCB, ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जिनमें के करेक्शन ड्यू है। मौजूदा लेवल्स इन्फ्लेटेड लेवल्स हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो आप अपने गेंस को बुक कर दें या अगर आप दूसरे नंबर पर नई सरमायाकारी के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना है जब तक कि इन स्टॉक्स में एक करेक्शन हो, हेल्थी साइन हो और करेक्शन के बाद रिस्क बेसिकली अंडर कंट्रोल होगा। उस सूरत में आप नई ख़रीदारी कर सकते हैं। सिस्टम्स में अभी करंट है, मिलेट सेक्टर कॉलेक्स हो जाएगा। OGDC फिर से करेक्शन की जद में है। नई सरमायाकारी से बिल्कुल अभी परहेज़ करना चाहिए। दूसरी तरफ जिन स्टॉक्स ने आज मुस्बत कंट्रीब्यूट किया, जिनमें के लकी सीमेंट काबिल ज़िक्र रहा, पोटेंशियल ज़रूर मौजूद है अपसाइड का। मीज़ान बैंक
करेक्शन की सूरत में है, काफ़ी इन्फ्लेटेड लेवल है शॉर्ट टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में। पायनियर सीमेंट 108-110 रुपये का टारगेट दिखा सकता है। मैपल लीफ सीमेंट 38 से 39 रुपये का अगला लेवल स्टॉक पोटेंशियल रखता है सर्च करने की। चिराग सीमेंट जो कि ऑलरेडी हम उस पर डिस्कस कर चुके हैं, हमारे जो अपसाइड मोमेंटम है उसके मुताबिक रिएक्ट करता हुआ स्टॉक। पैकेजेस लिमिटेड 445 और 450 रुपये का टारगेट। थल लिमिटेड वो भी हमारे पोटेंशियल स्टॉक है और टारगेट की तरफ गामजन है। FFBL एक नया स्टॉक है और आज 16 रुपये की सतह को अबूर किया स्टॉक ने। अपसाइड अब अगला जो टारगेट है वो 18 से 19 रुपये की सतह पर स्टॉक में देखने को मिल सकता है, जबकि नेशनल बैंक 25-26 रुपये की पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर रखे हुए हैं। 5 जो मेजर आज वॉल्यूम लीडर्स रहे स्टॉक, जिनमें कि के इलेक्ट्रिक ने लीड किया 6 करोड़ और 60 लाख शेयर्स का काम रहा। स्टॉक काफ़ी इन्फ्लेटेड लेवल पे है, प्रॉफिट्स को बुक करना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है स्टॉक में। PIBTL, मैपल लीफ, गनी ग्लोबल होल्डिंग्स और एयरलिंक भी कल एक्स हो जाएगा 2 रुपये 50 पैसे के डिविडेंड से। अपसाइड पर अब जो 100x का रुझान है वो हम तो कर रहे हैं कि आज का जो मार्केट का एक्शन है 50,000 पॉइंट से ऊपर रेजिस्ट करना, वो दोबारा हम देखेंगे कल या उसके अगले दिन, जब भी एक 2-4 रोज़ में 100x दोबारा से 50,000 पॉइंट से ऊपर सर्ज करेगा, सर निकालेगा, तो डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग का आएगा। चूँकि 80 से 85% स्टॉक्स इस वक्त करेक्शन के मूड में हैं, ओवरबॉट हैं, और ये वो बुनियादी वजह है जो कि करेक्शन की एक बेसिक जो वजह है कि मोस्टली जो स्टॉक्स हैं वो करेक्शन चाह रहे हैं, आराम चाह रहे हैं। करेक्शन बेसिकली एक हेल्थी साइन है स्टॉक मार्केट के लिए। करेक्शन होके रिस्क कंट्रोल होगा तो डेफिनेटली, लेकिन इसका इंतज़ार कर लिया जाना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज्ज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।